दोस्तों अक्सर कई पेंट दुकानदार भाइयों के मन में ये सवाल उठता है कि क्या हम पेंट बिजनेस के साथ-साथ साइट का कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं या देसी भाषा में जिसे हम लोग बोलते हैं ठेका लेना। तो क्या अगर कोई कस्टमर मेरे पास आता है कि भाई मुझे अपने घर में पेंट करवाना है, तो उसे पेंट का जो भी मटेरियल मैं प्रोवाइड करूँगा, उसके साथ-साथ क्या मैं उसके घर का ठेका भी लेकर के उसका काम कंप्लीट करवा के दे सकता हूँ? क्या मुझे इसमें मुनाफ़ा होगा? या ये काम मेरे लिए सूटेबल होगा या नहीं होगा? इसमें कितना मुनाफ़ा होगा और क्या परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? इन चीज़ों के बारे में अक्सर कई दुकानदार भाइयों के मन में सवाल उठता है और मेरे कई फ्रेंड्स जो कि ऑफ़लाइन हैं, आस-पास के मेरे दोस्त हैं या ऑनलाइन फ्रेंड्स हैं, उन लोगों ने कई बार इसके बारे में चर्चा किया है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें। इसमें हार्डवेयर, पेंट, सैनिटरी, इलेक्ट्रिकल इन चीज़ों से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड होते ही रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग 3 चीज़ के बारे में समझेंगे। एक, क्या ये काम आपके लिए सूटेबल है? दूसरा, इस काम में क्या आपको प्रॉफ़िट मिलेगा? और तीसरा, इस काम में आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बस इसी 3 चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि अदर अ, चीज़ों को हम लोग इंक्लूड करते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो ये 3 इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं, क्या ये काम आपके लिए सूटेबल है? मन में तो आ रहा है आपके सवाल कि चलो ये काम कर लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा और कुछ एक्स्ट्रा कमाई भी हो जाएगा। बट क्या ये काम आपके लिए सूटेबल है या नहीं है? हम लोग इसको डिकोड करते हैं। तो दोस्तों अगर आप पेंट सेक्टर में नए हैं, पेंट का बिज़नेस आपने नया-नया चालू किया है या कुछ 1-2 साल अगर आपका हो रहा है बिज़नेस का और आप एक्स्ट्रा कमाई करना चाहते हैं, आपके पास लोग हैं, हो सकता है आप 2-3 भाई हैं जो मिलकर के काम कर रहे हैं, तो ये काम आप कर सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। आपको अगर खुद से पेंट करना नहीं आता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या करना है, आपको पेंटर हायर करना है। आपको 2 से 3 पेंटर मिनिमम कम से कम 2 अच्छे पेंटर, विश्वासी पेंटर जिसके साथ आपका सोच या आपके कहते हैं ना वर्किंग स्टाइल या आपका बात विचार काम करने का तरीका मैच करता हो, तो इस टाइप के 2 कॉन्ट्रैक्टर कम से कम अगर आप अपने साथ रख लेते हैं और अगर आप साइट विजिट करते हैं, अलग-अलग जगहों पर आप अपने आस-पास के गाँव के क्षेत्र में जाते हैं और जहाँ पर भी आपको काम होता दिखता है, आप उनसे बात करते हैं कि भैया मैं आपको पेंट का काम करवा कर के दे दूँगा और साथ ही साथ मेरा एक शॉप भी है पेंट का, तो आपको मैं पेंट भी प्रोवाइड कर दूँगा। तो इस प्रकार से अगर आप करना चाहते हैं, तो नो डाउट कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। बस आपको कुछ सावधानियां बरतनी है और इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आते हैं, उनको आपको फेस करना है। अगर आप उसे अच्छे से फेस कर लेते हैं, उसे टैकल कर लेते हैं, तो एक एक्स्ट्रा कमाई का जरिया बन सकता है। लेकिन अगर आपका वेल एस्टेब्लिश्ड दुकान है, काफ़ी लंबे समय से आप काम कर रहे हैं इस बिज़नेस में और पेंट के साथ-साथ आपका और भी प्रोडक्ट आपके पास है, आप सैनिटरी वेयर, पाइप फिटिंग और मतलब पूरा अगर आप हार्डवेयर का बिज़नेस अच्छे से कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आपको इसमें जाने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप बेफ़िज़ूल उसमें दिमाग लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ना करें, आपके पास रिसोर्सेज़ है, लोग हैं, तो आप कर सकते हैं, नो डाउट। बट ऐसा कोई ज़रूरत मुझे दिखता नहीं है क्योंकि पेंट का जो बिज़नेस है, अपना जो दुकान एक चलाना होता है, ये एक अलग प्रोफ़ेशन है और कॉन्ट्रैक्ट का काम लेना एक अलग प्रोफ़ेशन है। तो बिज़नेस अच्छे से चल रहा है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको पेंट का कॉन्ट्रैक्ट भी लेना है। लेकिन जैसा मैंने फर्स्ट केस में बताया, अभी आप नए-नए हैं और केवल आपने पेंट से शुरुआत की है, आपके पास कम कैपिटल है, कम पूँजी से आप शुरुआत कर रहे हैं और आपको इनकम भी चाहिए, साथ-साथ में एक्स्ट्रा कमाई भी चाहिए, तो आप कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉफ़िट के बारे में कि क्या इसमें प्रॉफ़िट होगा या हमारा बेफिज़ूल का टाइम पास होगा? तो दोस्तों प्रॉफ़िट तो होगा। किसी भी प्रोफ़ेशन में आप जाते हैं तो बिना प्रॉफ़िट के काम नहीं होता है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो बिना प्रॉफ़िट के काम कर रहा होगा। तो मार्केट में 2-3 तरीके से कॉन्ट्रैक्ट लिया जाता है। स्क्वायर फीट के हिसाब से लिया जाता है या फिर ये म डायरेक्ट मान लीजिए आपने कोई साइट को देखा और आपने एक
अनुमान लगा करके आपने कैलकुलेट कर लिया कि मुझे इतना खर्च आएगा, उसके हिसाब से आपने कोई अमाउंट बता दिया पार्टी को कि भैया इसमें आपका 35,000 का खर्च आएगा। फिर कुछ नेगोशिएशन होता है, उसके बाद डील डन किया जाता है। तो उसमें आप अपना जोड़ लें कि आपको कितना लेबर का कॉस्ट खर्च जाएगा, और उसके बाद अपना आप मार्जिन रख करके बता सकते हैं। एक काम होता है और अच्छा खासा प्रॉफिट भी बचता है। तीसरा ऑप्शन होता है दिहाड़ी में काम करने का। तो दिहाड़ी में भाई आप काम तो नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि ये वो लोग करते हैं जो जैसे छोटे-मोटे जो पेंटर्स हैं, उन्होंने नया-नया काम सीखा है या किसी बड़े कॉन्ट्रैक्टर के साथ वो काम कर रहे हैं और उन्हें कुछ अब खुद से अब अपना काम करना है कहीं पर, तो वो लोग दिहाड़ी में भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। डेली का 600 या 700 का अभी रेट चल रहा है, और वो लोग डेली बेसिस पर जाकर के काम करते हैं और डेली शाम को पैसा ले लेते हैं। तो ये काम तो आप नहीं कर सकते। आपको बिल्कुल अच्छे प्रोफेशनल तरीके से कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ेगा, स्क्वायर फीट के हिसाब से या एक लमसम अमाउंट के हिसाब से। तो प्रॉफिट आएगा, नो डाउट, अच्छा खासा प्रॉफिट आएगा। बस आपको अच्छे से समय देना पड़ेगा, और आपको आपने जो भी कॉन्ट्रैक्ट लिए है वो ढंग से पूरा करके देना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने एक बार किसी एक साइट का काम लिया है और आपने उसे सही समय पर काम करवा करके नहीं दिया है, तो आपका रेपुटेशन मार्केट में खराब होगा और आपको काम नहीं मिलेगा। तो प्रॉफिट है, इसमें कोई ये कंफ्यूजन नहीं है। अब बात करते हैं परेशानी के बारे में कि आपको किन परेशानियों का सामना झेलना पड़ सकता है इसमें। दोस्तों, कॉन्ट्रैक्टर के साथ चूंकि आप ज्यादातर केस में ऐसा होता है कि दुकानदार आप हैं, आपको काम करना नहीं आ रहा होगा, और ऐसा भी पॉसिबल हमेशा नहीं हो पाता है कि आपके पास कोई आपका भाई हो या वो कॉन्ट्रैक्टर मतलब पेंट का काम जानता हो। तो ये सब रेयर केस है, ये हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता है। ज्यादातर केस क्या होगा कि आप एक दुकानदार हैं, साधारण दुकानदार हैं, और आप पेंटर को हायर करके काम करवाते हैं। तो परेशानी क्या आएगा? पेंटर के साथ तालमेल बिठाना। दोस्तों, पेंटर ज्यादातर केस में अनएजुकेटेड लोग हैं, और उन्हें ज्यादा मतलब नहीं होता है कि हम कस्टमर को अच्छे से सर्विस दें, और कस्टमर को अगर अच्छे से काम करके देते हैं तो वो खुश होगा। इन चीजों से मैं ज्यादातर देखता हूं कि उन्हें मतलब नहीं होता है, बस काम किसी तरह से करके दे देना है। लेकिन अगर आप एक दुकानदार हैं और आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कस्टमर का काम करवाने का, तो आपको प्रोफेशनल तरीके से काम करके देना चाहिए। और इसके लिए क्या है, आपको कम से कम 2-3 अच्छे कॉन्ट्रैक्टर आपके साथ आपको रखना होगा, और काम को आपको समय पर पूरा करके देना होगा। कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, 2 दिन काम करते हैं और तीसरा दिन वो काम पर नहीं जाते हैं। उस केस में कस्टमर आपके पास दौड़ता हुआ आएगा कि भैया मेरा काम बंद हो गया है, काम करवा दीजिए। तो अगर आपने ऐसा कॉन्ट्रैक्टर पकड़ लिया है जो हर 2 दिन में 3 दिन में गायब हो जाता है, कुछ ना कुछ बहाना करता रहता है, भैया आज तो मुझे किसी हॉस्पिटल के काम से जाना है, आज तो मुझे फलाने रिश्तेदार के घर जाना है, शादी है, या इस तरह से बहानेबाजी करता है, तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, और ये आमतौर पर होता है। तो इन चीजों को आपको टैकल करना पड़ेगा। दूसरा होता है पेमेंट का इशू। पेंटर आपसे बार बार डेली बेसिस पर शाम को आपके पास आ जाएगा, भैया आज बहुत दिक्कत है, आज पेमेंट करवा दो प्लीज, कल मैं काम कर दूंगा, आप एडवांस में मुझे अभी 3,000 रुपए चाहिए, तो आप प्लीज 3,000 रुपए दे दीजिए मुझे। काम पूरा नहीं हुआ है, काम अभी होना बाकी है, और उससे पहले ही कॉन्ट्रैक्टर आपसे पैसे का डिमांड करने लग जाता है, सॉरी, पेंटर आपसे पैसे डिमांड करने लग जाएगा, और आपको भी लगेगा कि यार मैंने कॉन्ट्रैक्ट का काम ले लिया है, अभी अगर मैं इसे नहीं देता हूँ कुछ पैसे, तो ये बीच में काम छोड़ करके भाग जाएगा, फिर मुझे दूसरा पेंटर पकड़ना पड़ जाएगा। तो चलो मैं दे देता हूँ। कभी कभार ऐसा भी हो जाएगा कि आप पैसे आप दे देंगे पेंटर को, और पता चला पेंटर हफ्ता भर के लिए गायब हो गया, ना आपका फोन रिसीव करेगा, आप घर पर जाएंगे तो वो आपसे मिलेगा नहीं, पता चलेगा वो कहीं और है। तो ऐसा होता है। यानी कि आपको लोगों को मैनेज करना, पैसा मैनेज करना बड़ी बात नहीं है। जिसने लोगों को मैनेज करने की कला सीख ली, वही इस दुनिया पर राज कर रहा है, और किसी भी फील्ड में राज कर रहा है, चाहे वो एक छोटा दुकान हो या कोई बड़ा बिजनेस चल रहा हो। तो लोगों को मैनेज करना आना चाहिए अच्छे से। आप अगर पेंटर को अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं, तो आप इस काम में सक्सेसफुल हो जाएंगे। तीसरा प्रॉब्लम होता है दोस्तों क्वालिटी को लेकर, काम का जो भी वर्क का क्वालिटी है उसको लेकर के। कई बार चूंकि आप भी इस फील्ड में नए नए हैं, और आपसे भी गलतियां हो सकती है, तो आपने अगर गलत पेंटर को पकड़ लिया है और उसने साइट पर कोई मिस्टेक कर दिया, कहीं काम खराब कर दिया, तो हो सकता है कि मकान मालिक या जो भी जिसने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया है, वो आपसे आपका पैसा काट ले, आपको फुल पेमेंट ना करे कि भैया आपका ये काम खराब हो गया,
और मेरा मटेरियल बर्बाद हो गया, तो इस केस में आपको नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। इसलिए बहुत सावधानी बरतना पड़ता है कि आप अच्छे पेंटर पेंटर हमेशा बोलेगा कि भैया मुझे बहुत अच्छा काम आता है, मैं तो सब अच्छे से करके दे दूंगा। या कभी कभार ऐसा भी होता है कि पेंटर अच्छा है, उसे काम भी अच्छा आता है, लेकिन प्रॉब्लम है वो ड्रिंक करता है। आपको पता नहीं, आप बार बार साइट पर जा नहीं रहे हैं, पता चला ड्रिंक कर करके और बस लीपा पोती करके वो निकल लिया है। तो आपको अच्छे से पेंटर को सेलेक्ट करना पड़ेगा और आपको काम जो है वो अच्छे क्वालिटी में करके देना पड़ेगा। आपको अपना पॉलिसी बहुत अच्छा क्लियर रखना पड़ेगा। पेंटर अगर मिस्टेक करता है तो आपको पहले से ये टर्म डिसाइड कर लेना होगा पेंटर के साथ कि भैया अगर आप कुछ मिस्टेक करते हैं काम में तो आपका भी पैसा डिडक्ट होगा। अगर मेरा पैसा पार्टी काटता है, मुझे पेमेंट में प्रॉब्लम होता है, तो आपका भी पैसा कटेगा। अगर आपने प्रॉमिस कर दिया कि आपको तो पैसा फुल मिलेगा और आप पूरा रिस्क आप अपने ऊपर ले रहे हैं, तो आपका ज्यादा लॉस हो सकता है। इसलिए इस चीज को भी बहुत वर्क का जो भी क्वालिटी होता है वो भी आपको ध्यान रखना है कि आपको काम बहुत अच्छा डिलीवर करके देना है, क्योंकि अल्टीमेटली रेपुटेशन आपका खराब होगा। कॉन्ट्रैक्ट आपने लिया है और कल को हो सकता है कि आप अगर एक जगह काम खराब करते हैं तो हो सकता है आपके पास मटेरियल भी लेने के लिए ना आए, आपके शॉप पर मटेरियल भी ना ले। और वर्ड ऑफ माउथ जो होता है ना वो बहुत काम करता है। वो जो भी मकान मालिक है वो किसी दूसरे तीसरे जहां जहां पर भी बैठेगा आपका नाम खराब करता चलेगा कि मेरा काम किया, देखो उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया था, ये काम खराब करके दिया मुझे। तो इन चीजों में बहुत सावधानी आपको बरतना पड़ेगा। प्रॉफिट वाले चीज में एक और चीज मिस हो गया था, उसे मैं अभी ऐड कर देता हूं। कॉन्ट्रैक्ट से तो आपको प्रॉफिट मिलेगा ही दोस्तों, साथ ही साथ आप जो मटेरियल बेचेंगे वहां से भी आपको प्रॉफिट मिलेगा। और दूसरा चीज क्या है कि आपको जो पेंटर को कमीशन देना होता है वो आपका पैसा बच जाएगा। और टोकन टोकन जो आपको मिलता है, आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया है तो पेंटर के साथ आप बात कर सकते हैं कि भैया ये जो भी टोकन होगा ये मैं ही रखूंगा। या फिर आप ऐसे भी नेगोशिएट कर सकते हैं कि आधा टोकन आप रख सकते हैं, आधा टोकन मुझे मिलेगा। या फिर कई केस में ऐसा होता है कि दुकानदार वो कॉन्ट्रैक्ट में जो भी मार्जिन मिलता है वो वहां से कुछ मार्जिन अपना निकाल लेता है, मटेरियल बेच करके मार्जिन निकाल लेता है। और टोकन का जो पैसा होता है वो जो भी पेंटर भाई लोग काम करते हैं उन्हें दे दिया जाता है। इससे क्या होता है, पेंटर भी खुश होते हैं, उन्हें भी काम करने में मन लगा रहता है कि चलो पुट्टी में मुझे टोकन मिल रहा है, ये मिल रहा है, पेंट में मुझे टोकन निकल रहा है बाल्टी में, तो ये मुझे मिल रहा है। तो उसमें वो लोग खुश होते हैं। तो कई बार पूरा टोकन आप छोड़ सकते हैं कि चलो टोकन आप रख लो। आपको 2-3 जगह से मार्जिन ऑलरेडी आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट से मार्जिन आ रहा है, पेंट बेच करके आपको मार्जिन आ रहा है, और आपको जो पेंटर को कमीशन देना होता या किसी कॉन्ट्रैक्टर को कमीशन देना होता वो कमीशन का पैसा आपका बच रहा है। तो ये भी एक प्रॉफिट है। तो दोस्तों इस वीडियो काफी लंबा होता जा रहा है, अब इसे यहीं खत्म करते हैं। मैंने किन किन चीजों के बारे में डिस्कस किया, आपको काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपके लिए सुटेबल होगा या नहीं होगा, प्रॉफिट मार्जिन आपको आएगा या नहीं आएगा, और किन परेशानियों का से आपको सामना करना पड़ेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कुछ इसमें मिस हो गया हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।